हमें निगमन करना है आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की। जैसे आपने अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण जैसे निगमन किया है, बस उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। और देखिए कितने आराम से इसका निगमन होता है। पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाते हैं। चित्र में हम क्या करेंगे कि आवेशित समतल चादर, अगर हमें सीधी सीधी आवेशित समतल चादर बनानी होती तो हम ऐसे बना लेते, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, अनंत समतल चादर, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको लगे कि अभी ये एंड नहीं है। ये अनंत समतल चादर है। इसके समीप किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये है कैसी चादर, आवेशित, ठीक, आवेशित समतल चादर। बिल्कुल जैसी समझ लो कॉपी किसी की है, बिल्कुल ये वाली है। जैसे ये हमने चादर मान ली, ठीक है, ये आवेशित समतल चादर है, हमने बोर्ड में ऐसे रख दिया इसको, ठीक। तो इसके कारण हमें इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इसके कारण इस बिंदु पर जितनी तीव्रता होगी, अगर हम उतनी दूरी पे इस तरफ जाएं तो भी उतनी तीव्रता होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, गॉसियन बेलन, ठीक है। और जितनी दूर इस तरफ है उतना ही इस तरफ मान लिया। देखो चित्र में ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये है P और यहाँ पे हमने मान लिया P डैश, बस ये हमने आर बार मान लिया। ये आयताकार समझ गए होंगे, इस तरफ और उतना इस तरफ, ठीक है। चलो, अब इसके कारण हमें तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पर देखें तो क्षेत्रफल वेक्टर कितना होगा, क्षेत्रफल वेक्टर तो डीए होगा, डीए क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा डी ए, और ये क्षेत्रफल होगा सदैव पृष्ठ के लंबवत। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, अगर ये प्लस चादर है, अगर ये चादर प्लस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की। तो हमने तीव्रता E मान ली, ये बाहर। सेम वैसे ही इस बिंदु पर अगर हम देखें तो इस दिए क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो तो डीए होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके वक्र पृष्ठ पे कहीं निकालना हो, ठीक है, इस बेलन के वक्र पृष्ठ पे कहीं निकालना है, तो इसका जो दिए वेक्टर क्षेत्रफल है उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किधर होगा, ये डीए है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा ठीक पृष्ठ के लंब होगा। तीर का निशान लगा सदिश राशि को प्रदर्शित कर रहा है। और तीव्रता किधर होगी, इस दिशा में। हम डीए यहां लिखे हैं, यहां पर, जिससे आप समझ। तो देखो, अगर हम इस गॉसियन बेलन के अगर वक्र पृष्ठ पे कहीं ज्ञात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ई और डीए के बीच कोण कितना है, 90 है। जबकि इनके समतल पृष्ठ पे हम देखते हैं कि ई और डीए के बीच कोण कितना है, 0। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित समतल चादर के समीप बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो
अब हम निकालते हैं समतल पृष्ठ। गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ मतलब इधर वाले ये P और इधर P डैश, समतल पृष्ठ के बिंदु P पर तीव्रता फ्लक्स P पर वैद्युत फ्लक्स हमें कितना निकालना है। तो ये वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई बराबर E dA cos थीटा से, यही सूत्र में लगाना है। तो d फाई क्या लिखेंगे, समतल, और हमें निकालना है कहाँ, P पे। तो d फाई बराबर कितना होगा, समतल बराबर E dA cos 0, शाबाश। तो cos 0 का मान 1, तो ये कितना होगा E d। ठीक है, अभी एक वैल्यू निकली है, अब हम क्या करेंगे, P डैश पे भी निकालेंगे। समतल पृष्ठ के बिंदु P पर फ्लक्स, जब फ्लक्स निकालेंगे तो d फाई, अब की बार हम क्या करते हैं, d फाई डैश कर लें समतल, d फाई और d फाई डैश कर लिया, तो वो भी इतना ही होगा इतना, क्योंकि यहां पे भी दोनों एक ही दिशा में है। अब कहां निकालना है हमें, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर हमें फ्लक्स निकालना है, तो आपको पता ही है कि फ्लक्स कितना होगा, d फाई वक्र बराबर E dA cos 90, क्योंकि दोनों के बीच कोण कितना है, 90, और cos 90 का मान कितना है, 0। तो ये सब वैल्यू कितनी हो गई, ये तीसरा समीकरण। अब हमें क्या निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालते हैं, तो कुल वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर, अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को अगर जोड़ दें तो हम लिख देना है, अरे बार बार गलत हो जाता, d फाई समतल प्लस d फाई डैश समतल प्लस d फाई वक्र। तो समतल का कितना होगा, E dA प्लस E dA और प्लस d, तो कितना हो गया 2E। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 4। संपूर्ण फ्लक्स निकल आया, संपूर्ण नहीं, अभी तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब हमें निकालना है संपूर्ण चालक। तो संपूर्ण अगर फ्लक्स निकालना है तो हम फाई E बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, काहे का, d फाई E का संपूर्ण इंटीग्रेशन d फाई। चित्र हमारी समझ से साफ कर देना चाहिए, है? बना लिया कि नहीं, बन गया, तब ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब फाई E बराबर, यहाँ पे फाई E बराबर संपूर्ण d फाई E, तो संपूर्ण E 2E dA। अब 2E बाहर निकाल लो, क्योंकि दो तो संख्या है, और E तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता नियत है, और संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया d। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया, संपूर्ण के लिए A लिख लिया, फाई E बराबर समीकरण नंबर 5, संपूर्ण फ्लक्स निकाल। अब क्या करेंगे, गॉस प्रमेय लगा देंगे, गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय क्या है, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर
6। अरे एक और अभी इसमें वो बोल रहा है, तो परंतु सिग्मा पृष्ठ क्षेत्रफल, परंतु पृष्ठ क्षेत्रफल सिग्मा बराबर Q/E, क्योंकि चादर है तो पृष्ठ क्षेत्रफल उसका हो गया, तो सिग्मा बराबर Q/A, तो Q बराबर कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो इसलिए फाई ई बराबर कितना हो गया, सिग्मा A/ε0। समीकरण नंबर 6। अब हमें सिर्फ समीकरण 5 और 6 की तुलना करनी है, तो समीकरण 5 व 6 से, तो जब समीकरण 5 और 6 से करेंगे तो 2EA बराबर सिग्मा A/ε0। ए से ए काट दो, तो E बराबर कितना हो गया, सिग्मा/2ε। इस सूत्र में देखो कहीं R नहीं है, ठीक है, जो प्रदर्शित करता है कि अगर ये आवेशित चादर है, तो अगर हम इस आवेशित चादर के इस बिंदु पर निकालें अगर तीव्रता, या इस बिंदु पर निकालें, या इस बिंदु पर निकालें, तीव्रता समान, किसी भी बिंदु पर तीव्रता समान, और निर्भर किस पे कर रहा है, सिग्मा पे और एप्सिलॉन, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घन। तो ये निगमन हो गया। धन्यवाद।